आपने अमिताभ बच्चन की मर्द मूवी देखी है जिसमें गाना है मर्द टांगे वाला, या उनकी एक मूवी है कुल्ली जिसमें उनके पास एक उकाब हुआ करता है, या फिर आपने करण अर्जुन मूवी देखी हो। अगर ये तीनों मूवीज देखी हैं आपने तो आपको ये मूवी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उन तीनों मूवीज का सम है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ इसको एक्सप्लेन करना। तो मैं इसके प्लॉट से लेता हूँ कि इसका प्लॉट क्या है। अगर आपने ट्रेलर देखा है और उसमें से आपको कुछ भी समझ आई है तो यकीन माने आपको इंटरवल से पहले की सारी मूवी पता है कि उसमें क्या क्या होगा। और प्लॉट बहुत पुराना प्लॉट है, यानी कि आपको मैंने बताया जैसे मर्द मूवी है जिसमें गाना है वो मर्द टांगे वाला, किसी ने देखी होगी तो उसको धारा सिंह वाला सीन याद होगा जिसमें अंग्रेज़ जो हैं वो सबको लूट रहे हैं। सेम वही 90s वाला प्लॉट डालने की कोशिश की है कि एक अंग्रेज़ है और वो अंग्रेज़ नहीं, वो अंग्रेज़ है और वो गरीबों को मारना चाहता है और पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता है। ये सेम वही प्लॉट है जो आप बहुत दफ़ा देख चुके हैं इंडियन मूवीज़ में, जिसमें एक अंग्रेज़ होता है और उसकी ना कोई बैक स्टोरी होती है कि वो क्यों इतना क्रूल है और ना वो इतना कोई टेरिफाइंग होता है, और एक रिबेल किस्म का आदमी होता है जो उनसे लड़ना चाहता है। और मुझे आज भी याद है कि जो अमिताभ बच्चन ने कैरेक्टर किया ना इस मूवी में, सेम इस तरह का कैरेक्टर उस मर्द मूवी में धारा सिंह ने किया था। और जिस तरह का कैरेक्टर आमिर खान ने इस मूवी में किया है, सेम तो नहीं खैर, लेकिन कुछ हद तक उस तरह का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन ने उस मर्द मूवी में किया था। और मोस्टली जो मूवीज होती हैं आपको विलन देख के थोड़ा सा खौफ आता है कि नहीं यार ये विलन है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस मूवी में जो विलन है आपको देख के कभी भी फील नहीं होता कि नहीं यार ये बहुत कुछ कर सकता है। आपको वो कॉमेडिक वाइब दे रहा होता है कि उसको कॉमेडी के लिए डाला गया बीच में। और एक तो उससे उर्दू बुलवाकर ओए होए होए होए, यार चलो खैर मूवी में तो वो आज़ाद से बात कर रहा है तो चलो माना कि वो हिंदी में बात कर रहा है, उर्दू में बात कर रहा है, लेकिन अगर वो दो अंग्रेज़ आपस में बात कर रहे हैं तो वो इंग्लिश में बात करने की बजाय उर्दू या हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। और मैं उर्दू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे जितना याद पड़ता है कि उस वक्त उर्दू ही लिखी जाती और पढ़ी जाती थी, हिंदी भी थी लेकिन वो कुछ एक इलाकों में थी शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि स्टार्ट में रोनित रॉय के कैरेक्टर ने जो सिग्नेचर किए थे वो शायद उर्दू में ही किए थे। अच्छा खैर ये तो बात है फर्स्ट हाफ की, यानी कि इंटरवल से पहले की। इंटरवल के बाद अगर आपने मूवी देखी हो तो आपको लगेगा कि करण अर्जुन वाली वाइब आ रही है। अगर आपको याद हो वो गाना है ना, मुझको राणा जी माफ़ करना, कि वो जब ने उन्होंने अमरीश पुरी को पकड़ना होता है तो वो एक ट्रैप में जाते हैं और वो लड़की डांस करती है और वो पीछे से आते हैं, मतलब वो स्टोरी अगर आप देखें मूवी में तो आपको वो फील आएगी कि यार अब ये वही उसी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़े से ट्विस्ट और टर्न्स डाल के ना उन्होंने उसको चेंज कर दिया, लेकिन मुझे वहाँ पर बैठे यही वाइब आ रही थी कि ये उसी से इंस्पायर की गई है। और यकीन माने कि सेकंड हाफ को उन्होंने इतना कोई ड्रैग किया ना, इतना कोई ड्रैग किया, आपकी सोच है। ये मूवी तकरीबन पौना घंटा पहले ख़त्म हो सकती थी, लेकिन उन्होंने तकरीबन पौना घंटा इस मूवी को ड्रैग किया है। और होना कि वो उन्होंने 45 मिनट किसी अच्छी चीज़ में लगाए हो, किसी की बैक स्टोरी बताने में या कुछ, बस वो उन्होंने ऐसी एक इधर से एक उधर से एक कुछ एम बिला वजह टाइम ज़ाया किया। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कहूँ। और अगर आप ज़रा सी भी समझ बूझ रखते हैं ना तो आप यकीनन जो ट्विस्ट और टर्न्स उन्होंने इस मूवी में डाले हैं वो आप गैस कर सकते हैं कि आके आमिर खान क्या करने वाला है, क्योंकि उसके कैरेक्टर में उन्होंने धोखा रखा है और वो किसी टाइम भी किसी वक्त भी किसी को धोखा दे सकता है, और आप गैस कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि वो किसको धोखा देगा। बाकी रही परफॉर्मेंसेस की बात तो आमिर खान और अमिताभ बच्चन ने अपना जो है 100% देने की कोशिश की है और वो हर मूवी में करते हैं, और वही उस मूवी की सबसे अच्छी बात है। बाकी फातिमा शेख की भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, और उसका जो दोस्त है आमिर खान का, उसका भी कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आया। बाकी वो एक जो है फ़नी पार्ट उन्होंने डाल दिया कॉमेडी रिलीफ के लिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे। बाकी एक स्टार्ट में इन्होंने दादी वाला जोक किया था, वो एक दफ़ा किया, दो दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा किया, अच्छा लगा, लेकिन उसको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा खींच लिया और उसका मज़ा ख़राब होना शुरू हो गया उस जोक का। और बीच में उन्होंने कैटरीना कैफ का भी कैरेक्टर डाला हुआ था, जो कि बस आपको मैंने अगर याद हो जब ट्रेलर रिएक्शन किया था तब भी मैंने कहा था कि इसका काम सिर्फ ये है कि ये लॉन्डो को खींचकर थिएटर की तरफ लाए, इसका और कोई काम नहीं है। और यकीन माने कि अगर आप कैटरीना कैफ के कैरेक्टर को मूवी से बाहर निकाल भी दें तो मूवी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिला वजह के उन्होंने आइटम नंबर डाल के उसको डाला हुआ है बीच में ताकि लोग देखने आए, लड़के देखने आए, क्योंकि मैंने जहाँ देखी है वहाँ जैसी कैटरीना कैफ आती थी लड़के हु करना शुरू हो जाते थे। यानी कि अब मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने इसको किस लिए डाला था। अब अगर मैं बात करूँ CGI की और एक्शन सीक्वेंसेस की, तो CGI जितनी ट्रेलर से बुरी लग रही थी उतनी बिल्कुल भी नहीं थी, काफ़ी अच्छी CGI थी। आपको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि CGI, आपको एहसास नहीं होगा कि CGI बुरी है या अच्छी है, आपका गुजारा चलता रहेगा।
और एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी अच्छे थे लेकिन बहुत बुरी तरह कट किए गए थे। उनमें हर 1-2 सेकंड के बाद एक कट आता था जो कि सारा उस एक्शन सीक्वेंस का मज़ा ख़राब कर रहा था। और अगर आपने मूवी देखी है और उसमें तलवार की लड़ाई देखी हो तो वो होता है ना, आप मूवी पे देखते हैं कि तलवार पेट में जा रही है, वो तलवार पेट में नहीं जाती थी, वो साफ पता लग रहा था कि वो तलवार साइड पे जा रही है और वो हाथ से साइड से पकड़ रहे हैं। मतलब कई जगह पर बहुत ज़्यादा बुरे थे और कई जगह पर बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन उसमें कट होने की वजह से जो अच्छा एक्शन सीक्वेंस था वो भी ख़राब हो गया था। और जब इसका ट्रेलर आया था ना तो मैंने थोड़ा सा इसका नॉवल पढ़ने की कोशिश की थी जिस पे ये बेस करता है, और मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैंने 1-2 पेजेस ही पढ़े थे और मुझे लग रहा है कि ये अपने सोर्स मटेरियल से कोसों दूर है। खैर, इस मूवी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी आमिर खान और अमिताभ बच्चन की परफॉर्मेंस के बाद, वो था इस मूवी का स्कोर जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था और काफ़ी कैची किस्म का है। और जो इस मूवी के गाने हैं वो बिल्कुल ही फारिग किस्म के हैं और अननेसेसरी डाले गए हैं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी उन गानों की। तो अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को दूंगा 6 आउट ऑफ 10। अच्छा, इससे एक चीज़ पॉजिटिव ये निकली है कि बहुत से लोग जो भी मूवी देखने गए हैं सब इस मूवी को बुरा कह रहे हैं, कोई इस मूवी को अच्छा नहीं कह रहा। अब ये मूवी शायद अपना पैसा तो रिकवर कर ले, लेकिन जितना प्रॉफिट उन्होंने सोचा होगा ना शायद ये उतना ना कमा पाए। और इससे शायद यशराज फिल्म को ये बात समझ आए कि इस तरह की अगर वो मूवी बनाने लगे हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो स्टोरी लाइन भी कोशिश करें थोड़ी सी अच्छी डालने की, जो कि एक मूवी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कास्ट तो आपने बड़ी अच्छी डाल ली है लेकिन स्टोरी भी अच्छी होगी तो ही मूवी का मज़ा आएगा। तो अगर आप में से किसी ने ये मूवी देखी है तो लाजमी कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू भी पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।